देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। और इसी के साथ एशिया के सबसे बड़े और पुराने फिल्म फेस्टिवल का शानदार आगाज हो गया। रंगारंग कार्यक्रम के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दीप प्रज्वलित कर 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया। 16 से 24 जनवरी तक चलने वाले फिल्म समारोह को हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया है। फिल्मोत्सव के हाइब्रिड होने की वजह से इसे ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। इस साल बांग्लादेश फोकस कंट्री के रूप में फेस्टिवल का हिस्सा है। बांग्लादेश की बेहतरीन फिल्मों को शामिल किया गया है। बांग्लादेश और भारत का सहयोग इतना पूरा है कि शेख मुजीबुर रहमान के जन्मशती के वर्ष में उनको सही श्रद्धांजलि देने के लिए भारत और बांग्लादेश मिलकर एक बंगबंधु नाम की फिल्म बना रहे हैं और जल्दी ही फिल्म तैयार होगी, उसका भी प्रसारण होगा। उद्घाटन समारोह के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने एनएफडीसी फिल्म बाजार का भी शुभारंभ किया। एनएफडीसी का वार्षिक फिल्म बाजार एक ऐसा मंच है जो दुनिया के फिल्मकारों, निर्माताओं, वितरकों और फिल्म फेस्टिवल के योजनाकारों को एक ही जगह पर पूरा बाजार मुहैया कराता है। इफ्फी के साथ साथ इस बार फिल्म बाजार वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने देश और विदेश के फिल्म निर्माताओं को गोवा में फिल्म बनाने के लिए आमंत्रित किया। The state is making the rapid strides towards the overall infrastructure development. We are having recently inaugurated the state-of-the-art multiplex of the ESG, which has been refurbished by the Inox Private Limited. We are assured that your health and hygiene has been given utmost importance, and we are following all the health protocols which is conducting for this event. इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्री ने 2 पुरस्कारों की भी घोषणा की। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए विश्वजीत चटर्जी के नाम का ऐलान किया। वहीं इटली के विटोरियो स्टारो को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की गई। विटोरियो स्टारो ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। The International Film Festival in India, in Goa, to recognize all my journey with the Lifetime Achievement Award. This incredible visual journey that I did, of course I could not do by myself. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नीरजा शेखर ने कहा कि इफ्फी देश और विदेश की फिल्मों के प्रोत्साहन का एक अनोखा मंच है। IFFI is an exceptional platform to showcase the best of Indian and international cinema. IFFI has played a major role in contributing to the understanding and appreciation of film cultures of different nations in the context of their social and cultural ethos. फेस्टिवल निदेशक चैतन्य प्रसाद ने कहा कि 91वें फिल्म समारोह ने नए मानक गढ़े हैं जो दुनिया के अन्य महोत्सव के लिए प्रेरणादायक होंगे। The next 7 days, 8 days that we have till the 24th of January is going to be a milestone as far as the Government of India, the Ministry of Information and Broadcasting is concerned, because we are going to set standards for the other festivals in the world to emulate. Today I received an email from PIAF, which is the apex body for accreditation of festivals, and they have acknowledged IFFI in their communication as setting an example to the whole world as to how a physical and an online festival can be held simultaneously. उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कलाकार किच्चा सुदीप थे। मशहूर फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन समेत जूरी में शामिल कई सदस्यों को सम्मानित किया गया। फिल्मोत्सव के दौरान दुनिया भर से 224 फिल्में इस फेस्टिवल में शामिल की जा रही हैं, जिनमें 21 फीचर और 26 गैर फीचर फिल्म शामिल हैं। फेस्टिवल में सत्यजीत रे को समर्पित एक खास सेक्शन है, जिसमें उनकी पाथेर पांचाली, चारुलता, सोनार केला जैसी चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। जयप्रकाश जनता दल महाराष्ट्र प्रदेश के प्रवक्ता श्री डॉक्टर शशि कुमार पांडे जी के पितामह स्वर्गीय श्री बाबूराम
राम नरेश जी की याद में शोक सभा रखी गई है। इस सभा में जयप्रकाश जनता दल महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकारिणी से जुड़े पदाधिकारी और फिल्मी दुनिया से जुड़े कलाकारों ने इस शोक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्वर्गीय श्री बाबूराम राम नरेश जी ने देश की आज़ादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। विरार में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है और उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने 3 विद्यालयों की स्थापना की, जिसमें आदिवासी गरीब समाज के बच्चों को फ्री मुफ्त शिक्षा दी जाती है और साथ ही साथ समाज में बहुत ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज उनकी 13वीं है। हम सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जहां भी हो ये थी न्यूज प्रसन्न रहें और अपना आशीर्वाद बने बनाए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.